नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के संयोजक बनाए जाने के सवाल पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल का क्या कुछ कहना है, इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकर किदवई की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। करीब 26 दलों के एक साथ आने के बाद अब इंडिया का गठन हो गया है। इंडिया के संयोजक के तौर पर फिलहाल नीतीश कुमार का नाम बताया जा रहा है कि सबसे आगे चल रहा है कि उन्हें इसका संयोजक बनाया जा सकता है। हमारे साथ जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं सत्येंद्र पटेल जी। सत्येंद्र जी, नीतीश जी को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं कि उनको इस इंडिया का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, जब हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद अगर अखंड भारत का रूप कोई दिया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और उन्हीं के वंश के एक व्यक्ति हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो बेदाग मुख्यमंत्री हैं। और हिंदुस्तान में आज अगर जन जन तक किसी से भी पूछा जाएगा तो माननीय नीतीश जी के बारे में हर व्यक्ति एकदम शुभेच्छु के रूप में उनका नाम लेता है कि माननीय नीतीश जी सबसे अच्छे और सुशासन के साथ सरकार चलाने वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां थीं, जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां थीं, सबको एक मंच पे बैठाने का काम किए हैं। अब यह 3101 को निर्णय हो जाएगा कि कौन संयोजक बनेगा, कौन चेयरपर्सन बनेगा। यह शीर्ष नेतृत्व का मामला है। यह 31 को आपके बीच में आ जाएगा। 31 सितंबर 31 अगस्त 1 सितंबर को मीटिंग है, ये तय हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। करीब 10 सांसद उनके संपर्क में हैं और उनको तोड़ने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो 10 सांसद हैं वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यह राजनीति की एक उठापटक है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लगभग 120 एमएलए सिर्फ चुनाव की घोषणा के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। ज्यों ही अधिसूचना लागू होगी, हो सकता है उसमें से 100 एमएलए हमारे पार्टी में आ जाएं। जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कितने सांसद आज हमारे टच में हैं, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के टच में कितने सांसद होंगे। और हिंदुस्तान में इस समय इंडिया का बहार है, जो बयार चल रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर जन जन तक इस समय इंडिया चल रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो जब 15 अगस्त के भाषण में, लाल किले के भाषण से उनके शब्दों में अगर निकल रहा है तो सबसे ज्यादा इंडिया ही निकल रहा है। तो स्वयं जो प्रधानमंत्री हमारे देश के डरे हुए हैं, तो आम सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी का क्या मतलब है? सब किसी न किसी पार्टी के सोच में है और यह राजनीतिक उठापटक होती है। हमारे पास भी आएंगे, हो सकता है हमारे पास से कुछ जाए। तो एक कहा जाता है, कहावत है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब क्या ये अब इंडिया में नीतीश कुमार नजर आएंगे? क्या विजिट उनकी उत्तर प्रदेश में भी होने वाली? उत्तर प्रदेश में अब 1 तारीख के मीटिंग के बाद यह कंफर्म होगा कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी का दौरा कब से देशव्यापी चालू होगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनका दौरा लगेगा। पहला दौरा अगर देशव्यापी में पहला दौरा चालू होगा तो उत्तर प्रदेश से ही चालू होगा। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बीच में माननीय नेताजी आएंगे। और देश में बाहर है, सिर्फ बिहार की क्यों बात कर रहे हैं? इस समय अगर विकास की बात देखनी हो, आप वहां जीडीपी की बात देखनी हो, तो गवर्नमेंट तो डबल इंजन की है। देश में सरकार तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही है। झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। और अगर बिहार में भी जाते हैं तो किसके कामों की उपलब्धि को सुनाते हैं तो हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही उपलब्धि को तो सुना रहे हैं। अभी बात किया कि एम्स बन के तैयार है। कहां से एम्स बना हुआ है बिहार में? जो स्टेट गवर्नमेंट एम्स बना के वहां पे रखी हुई है, उस एम्स के सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी एम्स बनी हुई है? बात हुई अगर हर घर नल के जल की योजना, तो सबसे पहले बिहार में ही तो हर घर में नल का जल देने का काम किया। उसी को देख के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, वर्तमान की गवर्नमेंट जो है, बिहार से ही तो उसको नकल करके उसने देश में चालू किया। फिर भी अभी किसी भी देश के किसी भी एक
किसी भी देश के ग्राम सभा में का नाम बता दीजिए जहां पे कि नल का जल जो स्वजल इन लोगों को योजना चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, किसी एक गांव में अगर पानी मिला हो तो बता दें। बात अगर ये लोग करते हैं सिर्फ झूठी बात, झूठ बोलना है। आज हर हिंदुस्तान का व्यक्ति चाहता है कि हमारी भागीदारी हमें पता लग जाए। जब हमारे यहां बिहार में जाति जनगणना नहीं कराई तो जात आधारित गणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चालू कराया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। कभी पर्दे के पीछे से ये लोग उसको रोकने का काम किए, जब नहीं रोक पाए, जब माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय नीतीश कुमार के हमारे सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रोक पाए तो लास्ट में भारतीय जनता पार्टी भी तो खुल के सामने आ गई। जाति जनगणना के पक्ष में तो अखिलेश यादव भी नजर आते हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या इस लड़ाई को और तेज करेंगे जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर? समाजवादी सोच के जितने भी नेता हैं देश के, सब यह चाहते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी हो। और जाति जनगणना को ही नहीं, मैं जाति जनगणना के साथ साथ हम लोग यहाँ युवा बेरोजगारी को लेते हुए हम लोग अभी रोडों पे भी निकलने का काम करेंगे। हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों से उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं उन अधिकार के बारे में हम लोग जन जन पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, सत्येंद्र पटेल जी हैं, जेडीयू के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका कहना है कि अभी लड़ाई भी तेज की जाएगी और नीतीश कुमार के दौरे भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि उनको संयोजक बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी तस्वीर 1 सितंबर तक साफ हो सकती है। और मऊ जिले की घोसी विधानसभा में होने जा रहा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। और इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने घोसी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान पर जमकर जवारी हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि जनता ने जिसे चुना था उसे विकास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पार्टी और घोसी की जनता को धोखा दिया है। ऐसे में घोसी की जनता दारा सिंह चौहान जैसे लोगों का जरूर चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, थोड़ा सा दबाव कम करिए। और 5 तारीख को आप लोगों को पता ही है कि दारा चौहान यहाँ से दल बदल गए और ये तो दल बदलू हैं ही शुरू से ही। तो वो चुनाव होने जा रहा है, जबकि जनता ने चुना था इनको 5 साल के लिए। तो यहाँ के जनता को धोखा दे करके तो इनकी फितरत में है इस तरीके का, हर बार दल बदल देते हैं। पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी बनेगा, और इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा स्वामी प्रसाद ने जूता कांड के आरोपी को बीजेपी का ही बता दिया। उन्होंने कहा कि जिसने जूता मारा था वो भाजपाई है। जब उस घटना को कारित करने वाला खुद अपने को भाजपा का बता दिया तो अब किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कौन क्या बोलता है कौन नहीं बोलता है माने वो नहीं रखता। घटना कारित करने वाला अगर उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा से एडवोकेट भी हैं, तो इतना ही पर्याप्त है। और भी राजधानी लखनऊ में नो पार्किंग जोन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में 1500 से भी ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई ये की गई है, जिनमें कई वीआईपी गाड़ियां शामिल हैं। एक महीने में की गई इस कार्रवाई में कुल 1658 वाहन शामिल हैं, जिनमें 1595 4 पहिया वाहन और 5 3 पहिया वाहन इसमें हैं और 58 टू व्हीलर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार जो है 102 गाड़ियां हाईकोर्ट और जज और अधिवक्ता को लिखी 61 गाड़ियां मिली हैं, जिसमें यह मेंशन किया गया था। पुलिस और आर्मी लिखी 68 गाड़ियां मिली हैं और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी 38 गाड़ियां मिली हैं। डॉक्टर से लिखी 22 गाड़ियां और जिसमें प्रेस लिखा हुआ है वो 19 वाहन इसमें शामिल है।
राजधानी लखनऊ में आज जेसीपी क्राइम उपेंद्र अग्रवाल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। नो पार्किंग जोन को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें से टोटल 1658 गाड़ियां को उठाया गया। 1658 गाड़ियों के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की गई। अगर बात कर ली जाए तो इसमें भी जो वीआईपी गाड़ियां भी 300 कुछ गाड़ियां वीआईपी भी शामिल है, जिसमें से वो चाहे वो उत्तर प्रदेश शासन की हो, चाहे वो पत्रकारों की हो, चाहे वो किसी भी विभाग की गाड़ी हो, उन गाड़ियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी, जिस तरीके से एक महीने में जो अभियान चलाया गया था, उसको देखते हुए किस तरीके से जो पुलिस है वो सक्रिय होती है। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान।